नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम 2027 के सेशन वाले को पढ़ाने वाले, इससे लेखा परिचय पढ़ा चुके हैं। आज उसका संपूर्ण अर्थ देखने वाले भीमराव अम्बेडकर का, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका संपूर्ण अर्थ देखने वाले। तो चलिए, इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम अच्छा से छांट के लाएंगे, क्योंकि बुक एक तरह से पढ़ाते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, या हो सकता है आपको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ हम सब पॉइंट अच्छा से लिख के लाए हैं ताकि आपको सीधे समझ में आ जाए। इसलिए इसका क्या है, संपूर्ण अर्थ, यानी उसका संपूर्ण अर्थ बताने वाले उस चैप्टर 1 का, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका संपूर्ण अर्थ बताने वाले सेशन इसका 2026 से 2027 सेशन, जो 2026 से तैयारी को 2027 परीक्षा देने वाली है उसका लिए है। उसके बाद देखिए क्या है, क्लास 10th का है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पढ़ा लिखा है, इस युग के जातिवाद, देखिए इस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं। पूछा जाएगा इस युग में क्या चीज का कमी नहीं है, पूछा जाए आधुनिक युग में क्या चीज का कमी नहीं है, जातिवाद। और पूछा जाएगा जो ये क्या है, इसीलिए लिखा है जो यहाँ दिखा है ना, इस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। पूछा जाएगा किस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, तो आधुनिक युग। किस युग में आधुनिक युग में। या जातिवाद पूछा जाए किसकी पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद किसकी पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद, याद रखिए। उसके बाद देखिए दूसरा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अब पूछा जाएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव में, जो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता को आवश्यक, यानी यहाँ जो है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ये ऐसा प्रश्न रहेगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों मानता है, तो क्यों मानता है, उसके लिए उसका कारण है कार्य कुशलता के लिए मानता है। कार्य कुशलता यानी हुआ जो अगर 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 कोई पंडित जी है, अगर वो कार्य आधुनिक श्रम विभाजन के बाद की काम करेगा तो कार्य कुशलता के लिए कहने का मतलब है जो पंडित जी अगर वो कार्य कुशलता के आधार पर नहीं करेगा, यानी अपना मन से करेगा, यानी जो इसमें कहा गया है जो पंडित जी जो है वो खाली वेद ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं, उसका जिसमें रुचि होगा वो काम कर सकता है। समझ गए, वही लिखा है यहाँ, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। इसका मतलब ये हुआ अगर पंडित जी पढ़ाने लगेगा तो वेद कौन पढ़ेगा, इसीलिए समाज जो है, समाज के लोग वो कार्य कुशलता के लिए, इसलिए लिखा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। समझ गए, सभी समाज क्यों मानता है कार्य कुशलता का आवश्यक माने, इसलिए क्योंकि अगर पंडित जी अगर वो किसी और में रुचि है और वो पढ़ाने में रुचि है, अगर वो पढ़ाने चला गया तो वेद कौन पढ़ेगा, यही कहेगा, यही बात कर रहे हैं। श्रम भीमराव अम्बेडकर कहता है जो जिसका जो में रुचि वो वही कार्य करेगा, किसी को टीचिंग कराने में रुचि है तो टीचिंग करेगा। ठीक है, तो चलिए श्रम विभाजन भीमराव अम्बेडकर कहता है। देखिए श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जाति प्रथा। देखिए भीमराव अम्बेडकर कहते हैं जो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप क्या है, जाति प्रथा। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, तो जाति प्रथा। श्रम विभाजन यानी क्या हुआ, श्रम यानी क्या हुआ, श्रम यानी हुआ मजदूर, जो मजदूर करता है। यानी देखिए कोई लौआ जाते है तो क्या करेगा, अगर कोई लौआ जाते है तो क्या है, वो खाली केस ही काटेगा। लेकिन इसमें श्रम विभाजन में क्या बताया गया है, जो जिसमें, यानी देखिए मान लीजिए हम लौआ जाते हैं, हमको जिस चीज में रुचि है हम वो करेंगे, ये नहीं है जो मेरा जो में रुचि नहीं है वो नहीं करेंगे। इसे भीमराव अम्बेडकर कहता है जिसको जिसमें रुचि वह कार्य करना चाहिए। समझ गए, यहाँ तक समझ गए हम। तो चलिए अब देखिए श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जाति प्रथा, ये तो समझ गए, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जाति प्रथा है, समझ गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही दूसरा रूप है। अब देखिए जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही दूसरा रूप है, कैसे, देखिए ये श्रम को भी विभाजित कर देता है। जैसे देखिए देखिए ये पंडित जी है, पंडित जी देखिए ये खाली क्या करे, ये खाली वेद ही पढ़ेगा, ये क्या हो, ये श्रम विभाजन हुआ। जैसे कोई लौआ जाति को खाली क्या करेगा, वो खाली केस ही काटेगा, तो ये हुआ श्रमिक विभाजन, नहीं हुआ श्रमिक विभाजन, यही होगा श्रमिक विभाजन। समझ गए, और इसी जहां तक समझ में आ गया तो चलिए उसके आगे देखिए श्रमिक विभाजन को आगे, ये तो पढ़ लिए हैं, जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही रूप लिए हुए हैं, ये तो पढ़ लिए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है श्रमिक विभाजन यानी कि श्रमिकों के विभाजन वर्गों को जाति प्रथा के उच्च नीच। देखिए श्रम विभाजन जो है ना, ये जाति प्रथा को ऊंच नीच का करार देता है, क्या के ऊंच नीच का। श्रमिक विभाजन यानी क्या हुआ,
जो मान लीजिए कोई कोई मुसहर जाती है तो उसको उसको क्या करना है, वो शुगर के पालता है तो उसका वो रुचि नहीं है, उसका जिसमें रुचि वो कर सकता है, जैसे कि पर टीचिंग कराना, या उसका अपना मर्जी है, जो काम करिए ये कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, जो यानी उसको कोई जबरदस्ती ना कहे कि यही काम करता है, उसका अपना रुचि होना चाहिए। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कहता है, हम नहीं। उसका देखिए, ये देखिए उच्च नीच का करार देता है, जाति प्रथा उच्च नीच का करार देता है। जैसे जैसे देखिए कोई बड़ा जाति हो क्या वो कुर्सी टेबल पर खाएगा, कोई नीच जाति हो क्या होगा लिया में बैठ के खाएगा, यही हुआ उच्च नीच का करार। समझ गए, भीमराव अम्बेडकर ऐसा कहता है। समझ गए, भीमराव अम्बेडकर सही है कहा। उसके बाद देखिए, मनुष्य के रुचि पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन आधारित है। देखिए श्रम विभाजन की जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऐसा किस लिए कहा, देखिए ये जो मनुष्य मनुष्य के रुचि पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन आधारित नहीं, देखिए जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर क्यों आधारित नहीं है, इसका एक ही कारण है, जो इसका मन है टीचिंग कराने में। इसका मन देखिए यह मान लीजिए पंडित जी, इसका मन है टीचिंग कराने में, लेकिन लेकिन ये इसका 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 कार्य क्या है, ये वेद पड़ेगा, यही यही हुआ श्रम विभाजन का कारण। समझ गए यहाँ तक श्रम विभाजन का कारण है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखिए, मनुष्य के रुचि पर आधारित, यही हुआ कि रुचि को इसी को टीचिंग कराने में आधारित है, लेकिन ये लिखने पढ़ने जाति का है, ये वेद पड़ेगा। समझ गए, ये समझ गए, यहाँ तक हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। समझ गए, ये दिल पर मत लीजिए। उसके बाद देखिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पैसे, देखिए जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पैसे में बांध देता है। देखिए ये कोई केस काटने वाली क्या हो जाति, एक ही भर ही जीवन ये केस ही काटता रह जाएगा। ये हुआ एक, ये दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। समझ गए, समझाने के लिए। उसके बाद देखिए, ये तो बोल दिए हैं जाति, यहाँ बोल दिए मनुष्य के रुचि पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन आधारित नहीं होता है। उसके बाद देखिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही, पूछा जाएगा कौन जीवन भर एक ही पैसे में बांध देता है, वो जाति प्रथा। याद रखिए पूछा जाता है, जो क्या है जो एक ही जीवन भर बांध देता है, देखिए जाति प्रथा है। यानी जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही, पूछा जाएगा क्या है जो जीवन भर एक ही पैसे में बांध दे रहा है, वो है जाति प्रथा। जाति ही प्रथा के कारण मनुष्य एक ही पैसे में बांधे रहता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते ही रहेंगे, हम और कोई काम नहीं कर सकते, वैसा मान लीजिए, वैसे ही होता है। उसके बाद देखिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पैसे में बांध दीजिए, तो समझ गए। उसके बाद देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। पूछा जाएगा भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, तो जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। ये तो समझ ही गए होंगे इतना तक, जिसको जो काम करने का मन होगा वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, जाति प्रथा के कारण होगा। समझ गए, क्या होगा जाति प्रथा कारण, समझा दिए। उसके बाद देखिए, जाति प्रथा भारत में प्रमुख बेरोजगारी का कारण है। ये बहुत पूछा जाता है, ये जो है जाति प्रथा भारत में क्या कारण, या पूछा जाएगा जो भारत में प्रमुख कारण क्या बनी हुई है बेरोजगारी का, पूछा जाएगा भारत में जो प्रमुख कारण बेरोजगारी का क्या बनी है, तो जाति प्रथा। क्या, जाति प्रथा। समझ गए, यहाँ तो आशा करना समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर याद रखिए, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती। क्या, मनुष्य की स्वेच्छा यानी मन पर निर्भर नहीं करती। जाति प्रथा मनुष्य के मन पर निर्भर नहीं करती। हम पता है जिसका जो मन होगा वो करेगा, ऐसा भीमराव अम्बेडकर कहता है। लेकिन जाति प्रथा में ऐसा रूल नहीं है, तुम जिस जाति का है तुम वही काम करेगा, ये रूल है उसमें। भीमराव अम्बेडकर कहता है जो तुम्हारा जो मन है करने का, जो कार्य करने में तुम्हें पूरा लगन है वो कार्य करो, तब सक्सेस है। और यही होगा, जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती। पूछा जाएगा क्या मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो क्या मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, तो वो हो जाएगा जाति प्रथा। तो क्या होगा, जाति प्रथा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तो पढ़ा दिए, जाति प्रथा श्रमिक विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती। इसको अच्छा से नोट डाउन भी कर लेना। उसके बाद है जाति प्रथा गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या है। पूछा जाए क्या गरीब क्या चीज है, क्या है जो गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या है, तो जाति प्रथा। क्या हो जाएगा, गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या है, तो क्या हो जाएगा, जाति प्रथा है जो गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या है। ये याद रखिए, क्या है जाति प्रथा, ये याद रखिए। इसीलिए लिखे यहाँ जाति प्रथा गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या। क्या है, जाति प्रथा गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या है। समझ गए, गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या है, ये तो पढ़ा दिए। उसके बाद देखिए, आधुनिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिक प्रथा है। पूछा जाएगा क्या आधुनिक पहलू से भी हानिक प्रथा है, तो जाति प्रथा। क्या हो जाएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो क्या आर्थिक पहलू से भी हानिक प्रथा
हानिक प्रथा है, तो वो क्या हो जाएगा, जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी हानिक प्रथा क्या है, जाति प्रथा है, समझ गए। ये क्या हो जाएगा, जाति प्रथा हो गया, जाति प्रथा, ये याद रखिए क्या होगी, जाति प्रथा। उसके बाद देखिए, अब देखिए कह रहा है जो आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, आदर्श समाज पूरा अच्छा समाज, तो किस पर, स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व, यानी स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। जैसे दूध और पानी, दूध में अगर दूध और पानी को मिला देंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे जो कौन दूध है कौन पानी है, दोनों मिक्सिंग कर देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे जो उसमें पानी है नहीं, समझ गए, तो क्या दिखाई नहीं पड़ता। तो उसके बाद वैसे ही कर रहा है जो स्वतंत्रता समाज एवं भ्रातृत्व पर आधारित आदर्श समाज होना। देखिए ये तो हम बताए स्वतंत्र, स्वतंत्र समानता ए भ्रातृत्व पर आधारित क्या है, आदर्श समाज, क्या है, आदर्श समाज है। उसके बाद है जाति, जाति प्रथा मनुष्य को अस्वाभाविक और स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बनाते, ये क्या कहते हैं, अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर क्या करता है, निष्क्रिय बना देता है। हम तो पता ही है, जैसे कि जैसे कि ये देखिए इसको क्या माने, जैसे कि मान लीजिए लो आ जाती है ये इसको और कोनो कार्य कार्य मान है, लेकिन इसका इसका कार्य है जो ये क्या करे, किस काटेगा, समझ गए। तो वही क्या कर, निष्क्रिय इसको बना देता है, यानी इसको इसको जिसमें जिसमें जिस कार्य में ज्यादा मन है उसको उस कार्य में नहीं दूसरे कार्य में लगना पड़ता है, समझ गए। ये क्या, ये हो गया बेरोजगारी और जाति का कारण, समझ गए। इसीलिए लिखे स्वतंत्र और समानता भ्रातृत्व समाज आधारित होना चाहिए। अब देखिए यह क्या है, जात, यहाँ है जाति प्रथा मनुष्य को स्वेच्छा के नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना, ये तो समझ गए निष्क्रिय क्यों बना देती है, ये तो समझ गए, ये तो समझ गए नहीं, जो जिसको जिस कार्य में मन लग, जैसे कि देखिए कोई शिशु समझा देते हैं ट्रिक से, देखिए जैसे कि लल्लू राम है, देखिए लल्लू राम है, इसका बेटा खा, पापा कुरकुरिया लेंगे, लेकिन ये क्या किया, इसको कुरकुरिया नहीं दिया, ये क्या हो गया, ये इस पर क्या हुआ है, ये तो हो गया उदास, ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो इसीलिए समझाने समझ गए, ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। वैसे देखिए, वैसे ये हो गया दूध और जरा, ये क्या हो गया, निष्क्रिय बन गया, समझ गए। फिर रिपीट कर देते हैं, जो जाति प्रथा मनुष्य को अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है, ये हो गया निष्क्रिय बना देता। उसके बाद देखिए, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा सच्चे लोकतंत्र भाईचारा होनी चाहिए। अब देखिए भाईचारा कैसे होना चाहिए, दूध और पानी के जैसा मिश्रण के जैसा होना चाहिए। भाईचारा कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के जैसे मिश्रण के तरह होना चाहिए, तो दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। उसके बाद दूध और पानी के मिश्रण के जैसा सच्चे लोकतंत्र भाईचारा होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ है जो शासन की एक पद्धति है, पूछा जाता है शासन की एक पद्धति है, शासन की सबसे अच्छा पद्धति कौन है, लोकतंत्र, इसीलिए कहा जाता है शासन की एक पद्धति है लोकतंत्र, शासन की पद्धति है लोकतंत्र, समझ गए। तो हम जिसको जिसको भी मेरा शब्द एक गलत शब्द लगा होगा तो उसके लिए हमारा है, लेकिन ये जो हम जितना समझाने के लिए प्रयोग किए हैं ये सब समझ गए, तो हम आशा करते हैं जो आप सब समझ गए होंगे। ये जो बात, जो चैप्टर 1 जो हिंदी का है उसमें जो बात कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर जो कहा है वो बात, वही बात हम आपको समझाने में कोशिश पूरे में लगे हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो दिल बनाकर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट दीजिए, छोटा अच्छा से खींच लेना है, और इसको स्क्रीनशॉट खींचने के बाद इसको अच्छा से बुक जो होता है, अच्छा से पहले लेखक परिचय जो लिखाए थे बोर्ड पर उसको भी अच्छा से लिख लेना है कॉपी, और इसको भी अच्छा से लिख लेना है, और रोज रोज पढ़ना है। साइंस भी पढ़ाएंगे बहुत जल्द ही, इसको पढ़ाएंगे, आप साइंस भी पढ़ाएंगे, क्लास 10 का जो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चे।